हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 36 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मेन फैब्रिक कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा बोट नेक के हिसाब से। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 7 इंच का है। आर्म होल 7 इंच का है। 0.5 इंच हमने शोल्डर को डाउन किया हुआ है। चेस्ट 36 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 9 इंच। कमर 30 की है तो फोर्थ भाग होगा 7.5 इंच। 1 इंच कमर के प्लेट का 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। अब 0.5 इंच वाला जो हिस्सा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। गले की चौड़ाई 3.75 इंच का है। गले की लंबाई 10 इंच का है। नीचे से हमने 3.75 इंच पे निशान लगाया है। ऊपर से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। 1.5 इंच पे निशान लगा करके गले की हम गोलाई दे देंगे। बीच में यहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे। इस तरीके से मोड़ लेना है। फिर यहाँ पे भी हमें निशान बना लेना है। अब इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे। गले की शेप यहाँ पे हमने दे दिया है। अब इसे हमें कट कर लेना है। आज की जो डिजाइन है वो बिना पेपर पेस्टिंग का हम बनाएंगे। अगर आप लोगों का कपड़ा पतला हो तो आप लोग गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग जरूर लगा लें। यहाँ पे हमने गले की कटिंग कर ली है। अब अस्तर वाले कपड़े को मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके पिन से अटैच कर लेंगे। मैन फैब्रिक को हमने सीधे साइड में रखा हुआ है। अब गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में हमें सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। गले के ऊपर हमने सिलाई लगा लिया है। इसके बाद हम कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। कमर में हम पट्टी नहीं लगाएंगे, इसलिए इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो ये वाली सिलाई अभी आप लोग न लगाएं। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। अब ब्लाउज को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से पलट करके सीधा कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। कॉर्नर को हम किसी नुकीली चीज से अच्छे से बाहर कर लेंगे। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हाथों से अच्छे से सेट करते हुए पूरे ब्लाउज में हमें सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमने गले के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कमर में भी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से सेट करते हुए किनारे की सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हमें कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद हम कमर की प्लेट लगा लेंगे 3.5 इंच की लंबाई में। 0.5 इंच हमारा कमर की सिलाई में चला गया है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार करेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर ली है। ये जो कपड़ा हमने लिया है गले के ऊपर हम पतली पट्टी लगाएंगे, इसके लिए लिया है। पट्टी को हम गले के ऊपर अटैच कर लेंगे। यहाँ पे मैं मशीन से ही लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को सुई धागे से लगाना हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। ब्लाउज को भी हम साइड में रखेंगे।
ये जो कपड़ा लिया है इससे हमें बो बनाना है। कपड़े को हमने गोल सर्कल में कट कर लिया है इस तरीके से फोल्ड करके। इसके बाद साइड से स्टिच लगाएंगे। बो आप लोगों को जितना बड़ा बनाना हो या छोटा बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कपड़े को कट करें। किनारे की सिलाई हमने लगा ली है। अब इसके ऊपर छोटे छोटे कट भी लगा लिए हैं। इसके बाद बो को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। किनारे से हल्की सी गैप हमने छोड़ रखी थी, वहीं से पलट करके इसे सीधा करेंगे। यहाँ पे हमने पलट करके सीधा कर लिया है। खुले वाले भाग को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे की सिलाई लगा लेंगे। बो को अच्छे से सेट करते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बीच से। अब सुई धागे की मदद से बो बना करके हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बो के ऊपर लेस नहीं लगाया है। अगर आप लोगों को लेस लगाना हो तो आप लोग लेस लगा सकती हैं। सुई धागे से अच्छे से टक कर लेना है बो को। बो बना करके हमने तैयार कर लिया है। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है ये चौड़ाई में 1 इंच 2 पॉइंट का है। दोनों ही तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। बीच से एक फोल्ड और लगा लेना है। इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे हमने पतली पट्टी तैयार कर ली है। पट्टी को हमें 1.5 इंच पे कट कर लेना है फोल्ड करके। पट्टी को यहाँ पे हमने कट कर लिया है। अब ब्लाउज को लेंगे, बीच से फोल्ड करके पट्टी को गले के ऊपर हमें लगाना है। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से डिजाइन को लगा रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी लगा करके कंप्लीट कर लीजिएगा। बीच में हल्का गैप छोड़ते हुए हमें डिजाइन को लगाना है। पूरे गले में हमने डिजाइन को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम गले के ऊपर लेस लगा लेंगे। लेस हमने पतली वाली ली है। अगर आप लोगों को चौड़ी लेस लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। कॉर्नर पे प्लेट लगा करके लेस को हमें घुमा देना है। लेस हमने गले के ऊपर लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद लेस को हम कमर में भी लगा लेंगे। अगर आप लोगों को कमर में लेस नहीं लगाना हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं या फिर इस जगह पे रेडीमेड वाली पाइपिंग भी लगा सकती हैं। यहाँ पे हमने कमर में लेस लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें लटकन बनाना है। लंबाई चौड़ाई में ये 3 इंच का है। तिरछे में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम पलट करके सीधा कर लेंगे। ऐसे ही हमें एक लटकन और बना करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने दोनों ही लटकन को बना के तैयार कर लिया है। इसके बाद सुई धागे की मदद से लटकन को हम गले के ऊपर लगाएंगे। लटकन के बीच में हम मोती लगाएंगे। मोती हमने बीच वाले साइज की ली है। आप लोग अपने पसंद के अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी मोती लगा सकती हैं। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी लटकन तैयार करेंगे। लटकन आप लोगों को जितना लंबा रखना हो उतना ही ज़्यादा मोती आप लोग लगा सकती हैं। अब यहाँ पे हम फैंसी वाले बटन भी लगा लेंगे सुई धागे की मदद से।
लटकन और फैंसी वाला बटन हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो बो बना के हमने तैयार किया था उसे यहाँ पे लगा लेंगे। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।